भक्तों, 5 जुलाई रविवार का दिन, आषाढ़ का पवित्र मास और षष्ठी तिथि, यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। आज आपको एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं, एक ऐसा गुप्त रहस्य जो सदियों से हमारे प्राचीन शास्त्रों में तंत्र मंत्र की गुप्त विद्याओं में छुपा हुआ है। मात्र 3 लौंग, वही लौंग जो आपके घर की रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन इन 3 लौंग का वो चमत्कारिक रहस्य मैं आज आपके सामने उजागर करूंगा, जो आपके जीवन की हर दरिद्रता को, हर परेशानी को जड़ से भस्म कर देगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं तुरंत आपको उपाय बता दूं और आप आधा सुनकर चले जाएं, तो वह उपाय आपके लिए कभी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। जब तक आप इस विशेष तिथि के महत्व को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी परेशानी के मूल कारण को गहराई से नहीं जानेंगे, तब तक ब्रह्मांड का कोई भी उपाय आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुने। बिना एकाग्रता के कोई भी आध्यात्मिक कार्य सफल नहीं होता। अक्सर आप सोचते होंगे कि आपके जीवन में ही इतनी बाधाएं क्यों हैं? कभी व्यापार नहीं चलता, तो कभी नौकरी में बॉस से अनबन रहती है, कभी परिवार में कलह का माहौल रहता है, तो कभी स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ता है कि अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते जीवन भर की जमा पूंजी समाप्त हो जाती है। यह सब अकारण नहीं होता। जब हमारे आसपास नकारात्मक शक्तियों का घेरा बहुत मजबूत हो जाता है, जब किसी अपने या पराये की बुरी नजर हमारे घर की सुख शांति को लग जाती है, तब ऐसे भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। नजर दोष एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जो पत्थरों को भी चीर देती है। तो फिर इंसान का शरीर और उसका भाग्य क्या चीज है? हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा वास्तु दोष उत्पन्न हो गया हो जिसके कारण धन आने के सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हों। हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य देव अत्यंत कमजोर स्थिति में बैठे हों। और याद रखें, जब सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति का मान सम्मान, उसका तेज, उसकी कीर्ति सब कुछ मिट्टी में मिल जाती है। व्यक्ति चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लोग उसे गलत ही समझते हैं। समाज में उसे वह स्थान कभी नहीं मिल पाता जिसका वह हकदार होता है। और रविवार का दिन, यह दिन स्वयं भगवान सूर्य नारायण का दिन होता है। आषाढ़ का यह पावन महीना जिसमें देवताओं का तेज अपने चरम पर होता है, और उस पर यह षष्ठी तिथि, यह वह समय है जब आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा भी सही कर्म, एक छोटा सा भी तांत्रिक या वैदिक उपाय 1000 गुना फल देकर लौटता है। मैं आपको वह 3 लौंग का रहस्य बताऊंगा, वह रहस्य जिसे जानने के लिए बड़े बड़े साधक तरसते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने भीतर एक संकल्प लेना होगा। आपको अपने मन से हर प्रकार की निराशा को बाहर निकालना होगा, क्योंकि जब आप उपाय करते हैं और आपके मन में संशय होता है, शंका होती है कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उस शंका को ही सच मान लेती है और उपाय विफल हो जाता है। पूर्ण विश्वास, यही वह कुंजी है जो हर तांत्रिक और सात्विक उपाय को जागृत करती है। आज का यह वीडियो मात्र एक वीडियो नहीं है, यह आपके लिए प्रकृति का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी संयोग मात्र नहीं होता। अगर आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आज आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपकी पुकार उन परम शक्तियों तक पहुंच चुकी है, और वे शक्तियां स्वयं चाहती हैं कि आज आपके दुखों का अंत हो। लौंग को तंत्र शास्त्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा संवाहक माना गया है। लौंग का तीखापन, उसकी सुगंध, उसकी बनावट, सब कुछ अपने आप में एक ब्रह्मांडीय रहस्य समेटे हुए है। लौंग के ऊपर जो फूल होता है वह देवताओं का स्थान माना गया है। बिना फूल वाली लौंग कभी भी पूजा पाठ या किसी उपाय में इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि वह खंडित होती है, और खंडित सामग्री से कभी कोई अखंड फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह छोटी सी लौंग नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है। आपके घर में मौजूद दरिद्रता, आपके व्यापार को लगी किसी की बुरी नजर, आपके बच्चों की पढ़ाई में आने वाली बाधाएं, यह लौंग सब कुछ अपने भीतर खींच सकती है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक विशेष विधान होता है, एक विशेष समय होता है और एक विशेष तरीका होता है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। बस आप ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि यदि आपने कोई भी नियम छोड़ दिया तो आप बाद में कहेंगे कि उपाय ने काम नहीं किया।
आषाढ़ के इस महीने में जब सूर्यदेव अपने पूर्ण प्रताप में होते हैं, तब इस प्रकृति में एक विशेष प्रकार की गर्मी, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा व्याप्त होती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के चक्रों को भी प्रभावित करती है। आपके शरीर में जो मणिपुर चक्र है, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वह सूर्य की ऊर्जा से ही संचालित होता है। जब जीवन में असफलताएं बढ़ने लगती हैं, तो समझ लीजिए आपका अग्नि तत्व कमजोर हो गया है। आपके भीतर वह इच्छा शक्ति ही नहीं बची है कि आप परिस्थितियों से लड़ सकें। आप बस हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन यह समय हार मानने का नहीं है। रविवार के दिन षष्ठी तिथि का पढ़ना यह दर्शाता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन सूर्य देव की ऊर्जा को लौंग के माध्यम से अपने जीवन में धारण करेगा, उसके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर उन 3 लौंग का करना क्या है? क्या उन्हें खाना है? क्या उन्हें जलाना है? या क्या उन्हें कहीं फेंकना है? मैं सब कुछ बहुत विस्तार से समझाऊंगा। कोई भी बात छुप कर नहीं रखी जाएगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपका कल्याण है। आप जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जो हर महीने किश्त चुकाते चुकाते अपनी रातों की नींद खो चुके हैं, उनके लिए यह उपाय किसी संजीवनी से कम नहीं है। जिन माता बहनों के घर में हमेशा क्लेश रहता है, पति पत्नी में बिना बात के झगड़े होते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वे गलत संगत में पड़ रहे हैं, उनके लिए यह 3 लौंग का उपाय एक रक्षा कवच का काम करेगा। आपको यह समझना होगा कि दरिद्रता और दुर्भाग्य कभी अचानक नहीं आते। ये पहले छोटे छोटे संकेत देते हैं। घर में पानी का टपकना, अचानक से शीशे का टूट जाना, दूध का बार बार उबल कर गिरना, घर के पेड़ पौधों का सूख जाना, या फिर बिना किसी कारण के घर में दुर्गंध का आना, ये सब संकेत हैं कि राहु और केतु आपके जीवन में हावी हो रहे हैं और शनिदेव की क्रूर दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। ऐसे में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वह गलत फैसले लेने लगता है। जो पैसा वह बचाता है, वह अचानक किसी बड़ी बीमारी में चला जाता है। लेकिन प्रकृति जितनी कठोर लगती है, उतनी ही दयालु भी है। उसने हमें जड़ी बूटियों, मसालों और प्राकृतिक तत्वों के रूप में ऐसे हथियार दिए हैं जिनका सही उपयोग हमें हर संकट से बचा सकता है। लौंग उन्हीं दिव्य हथियारों में से एक है। आप सोचिए, पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। उनके पास कोई बड़े महल या बैंक बैलेंस नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वे अपने एक श्राप या एक वरदान से राजाओं का भाग्य बदल देते थे। यह शक्ति कहां से आती थी? यह शक्ति आती थी प्रकृति के तत्वों को समझने से। उन्हें पता था कि किस तिथि को, किस नक्षत्र में, किस जड़ी या किस वस्तु का प्रयोग करने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज हम उस प्राचीन ज्ञान को भूल चुके हैं। हम केवल आधुनिकता की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं और इसीलिए हम इतने दुखी हैं। लेकिन आज मैं आपको उसी प्राचीन ज्ञान की एक बूंद देने जा रहा हूं। यह 3 लौंग का उपाय उसी ज्ञान का एक हिस्सा है। अब हम धीरे धीरे उस उपाय की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, अपने आसपास के शोर शराबे से ध्यान हटा लीजिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। आपको बाजार से 3 लौंग लेकर आनी है, लेकिन ध्यान रहे ये तीनों लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। उनके ऊपर का फूल बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। अगर लौंग थोड़ी सी भी टूटी हुई है या उसका फूल गायब है तो उसे तुरंत हटा दें। यह उपाय आपको 5 जुलाई को रविवार के दिन करना है। अब समय का विशेष ध्यान रखें। यह उपाय आपको सूर्यास्त के ठीक बाद करना है, जब सूर्य का प्रकाश धीमा हो जाए और रात का अंधकार अपनी दस्तक दे रहा हो। यही वह संध्या काल होता है जिसे गोधूली बेला कहते हैं। तंत्र शास्त्र में इस समय को किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। आपको सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। यदि स्नान करना संभव न हो तो कम से कम अपने हाथ, मुंह और पैर बहुत अच्छी तरह से धो लें। आपके वस्त्रों में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक प्रकृति के पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। उस दीपक में आपको शुद्ध सरसों का तेल या फिर गाय का घी डालना है।
सरसों का तेल शनि और राहु के दोषों को खत्म करता है और गाय का घी घर में सकारात्मकता और लक्ष्मी का वास लाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब उस दीपक में एक रुई की बत्ती लगाएं। अब आती है उन 3 लौंग की बारी। आपको वे 3 साबुत लौंग अपने दाहिने हाथ में लेनी है। दाहिना हाथ यानी आपका सीधा हाथ। लौंग को मुट्ठी में बंद कर लें। अब आपको अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी भी शांत और पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाना है। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जिस दिशा से सूर्य देव उदय होते हैं। आंखें बंद कर लें और अपनी मुट्ठी को अपने हृदय के पास रखें। अब आपको उस परम शक्ति का, अपने इष्ट देवता का या फिर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करना है। आपको अपने मन में अपनी वह सारी परेशानियां लानी है जो आपको दिन रात सता रही हैं। अपना कर्जा, अपनी बीमारी, अपने गुप्त शत्रु, सब कुछ उस बंद मुट्ठी में मौजूद लौंग के अंदर मानसिक रूप से डाल दें। कल्पना करें कि आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपका सारा दुर्भाग्य आपके शरीर से निकलकर उन 3 लौंग में समा रहा है। यह मानसिक प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है। इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक पूरे विश्वास के साथ करें। जब आपको लगे कि आपका मन शांत हो गया है और आपकी सारी चिंताएं उन लौंग में प्रवेश कर चुकी हैं, तब अपनी मुट्ठी खोलें। अब उन 3 लौंग को उस मिट्टी के दीपक में डाल दें और अब उस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय आपको अपने मन में यह प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देव, हे ब्रह्मांड की परम शक्तियों, जिस प्रकार यह दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैला रहा है, उसी प्रकार मेरे जीवन के हर अंधकार को, हर दरिद्रता को भस्म करके मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दीजिए। जब वह दीपक जलने लगे तो आपको उस दीपक को उठाना है और अपने पूरे घर में घुमाना है। घर के हर एक कोने में, हर कमरे में, रसोई में, जहां आप पैसे रखते हैं वहां हर जगह उस दीपक की रोशनी और उसकी पवित्र लौंग मिश्रित गंध को पहुंचने दें। यह गंध, यह धुआं जहां जहां जाएगा वहां वहां मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति, हर बुरी नजर, हर प्रकार का वास्तु दोष तत्काल प्रभाव से नष्ट होना शुरू हो जाएगा। घर के शौचालय और बाथरूम को छोड़कर आपको यह दीपक पूरे घर में दिखाना है। पूरे घर में दीपक दिखाने के बाद आपको इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी ओर यानी सीधे हाथ की तरफ रख देना है और इसे तब तक जलने देना है जब तक यह स्वयं शांत ना हो जाए। जब यह दीपक शांत हो जाए तो अगले दिन सुबह उठकर सूर्योदय से पहले आपको उस दीपक में बची हुई राख और उन जली हुई लौंग के अवशेषों को इकट्ठा करना है। उन्हें किसी कागज में या पत्ते में बांधकर चुपचाप अपने घर से दूर ले जाकर किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर देना है। यदि आसपास कोई नदी या नहर न हो तो आप इसे किसी पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में भी दबा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि यह काम करते समय आपको कोई टोके नहीं, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। भक्तों, यह देखने में एक बहुत ही साधारण सा लगने वाला कार्य है, लेकिन इसके पीछे जो ऊर्जा का विज्ञान है, जो ग्रहों की चाल का और आषाढ़ षष्ठी के इस विशिष्ट संयोग का रहस्य है, वह इतना अचूक है कि इसका वार कभी खाली नहीं जाता। जिस दिन आप यह उपाय करेंगे उसी रात से आपको अपने घर के माहौल में एक अद्भुत शांति महसूस होने लगेगी। जो काम आपके महीनों से अटके पड़े थे वे अचानक बनने लगेंगे। व्यापार में जहां मंदी छाई हुई थी वहां से नए अवसर आपके सामने आने लगेंगे। कर्ज उतारने के लिए धन की व्यवस्था किसी ना किसी चमत्कारी रास्ते से होने लगेगी। बस आपको अपने भीतर उस विश्वास की ज्योति को जलाए रखना है। जो लोग विश्वास के साथ इस उपाय को 5 जुलाई को करेंगे उनका जीवन निश्चित रूप से सूर्य की भांति चमकने लगेगा। आप सभी का कल्याण हो। आपके जीवन से हर दुख दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे।